डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने देखा होगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, जहाँ पर अल्फा और बीटा को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं और थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ये रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इससे रिलेटेड पी वाई क्यूज़ क्या क्या आए हुए हैं। और अच्छा, ये जो रिजल्ट है क्या हम इंक्लाइन प्लेन पे यूज़ कर सकते हैं? जैसे मान लेते हैं एक ट्राइंगल है या एक वेज है, एक इंक्लाइन है, ठीक है। रफ डायग्राम बना रहे हैं अभी। यहाँ पर आपने इसको प्रोजेक्ट किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो क्या यहाँ पर भी वैलिड है रिजल्ट? तो वो चेक करने के लिए थोड़ा सा डेरिवेशन को देखते हैं इसके, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये यूज़ होगा कि नहीं होगा। और एडवांस प्रॉब्लम एक देखेंगे जिसमें आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? पार्टिकल इज थ्रोन ओवर अ ट्राइंगल, देख सकते हो ये ट्राइंगल है और एक एंड से एक पार्टिकल को थ्रो किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और ये दूसरे एंड पे जाके टकरा रहा है, इस वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल से जस्ट ग्रेज कर रहा है। अल्फा और बीटा क्या है? बेस एंगल, या फिर इनको एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल सकते हैं। तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है और उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन देख लेते हैं, ये हमें पता भी रहता है। एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जर्वर लुक्स अपवर्ड। तो मान लो ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अगर आप किसी चीज को देख रहे हो तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो कितना एंगल बना रही है? अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो इसको क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? अल्फा और बीटा है इस पॉइंट के लिए। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं एक बार। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है उसका आइडिया होगा सबको, तो उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए पहले, उसको हम यूज़ करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स आते हैं। यू से हमने फेंका, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दीज आर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। एक पॉइंट पी ले लिया, कोई भी पॉइंट पी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस पॉइंट का क्या मान लिया? अल्फा। ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, और जहाँ पर ये लैंड कर रहा है वहाँ से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? बीटा। तो रिजल्ट हमें क्या प्रूव करना है? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेरिवेशन की कुछ खास जरूरत नहीं, लेकिन डीपर एनालिसिस के लिए कि कहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर हम लिखें तो बहुत सारे फॉर्म्स रहते हैं, आपको पता होगा। एक तो फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्म और आपको याद होगा, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो ये यहीं से डिराइव होता है, जहाँ पर आर क्या है? रेंज है, आर इज द रेंज। अच्छा, ध्यान दें कि ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है ये कब एप्लीकेबल है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए। सेकंड वाली इक्वेशन कब एप्लीकेबल है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए, क्योंकि हम इसमें आर यूज़ कर रहे हैं। तो आर जो है यहीं पे सेंस बना रहा है ये वाला। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कुछ y मान ले रहा हूँ, ये जो हाइट है इसकी, इसको y मान रहा हूँ। और ये जो है ये कुछ कोऑर्डिनेट है, तो इसका x कोऑर्डिनेट x मान लो, मतलब ये पॉइंट जो है कुछ x, y है। तो जो बची हुई लेंथ होगी ये कितनी होगी? दिस इज नथिंग बट r माइनस एक्स। तो tan थीटा जो है वो हमें एज इट इज दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी करते हैं, y अपॉन एक्स, दिस इज tan थीटा। इसको क्या लिख देते हैं? r माइनस एक्स अपॉन आर। अब tan थीटा तो हमें एज इट इज दिख रहा है, तो इसको एक तरफ कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा वाई आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पर मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई अपॉन एक्स प्लस, अब ये मत पूछना कि ये हमें कैसे पता चलता, तो ये प्रैक्टिस के साथ और जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, प्लस वाई अपॉन आर माइनस एक्स। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। तो अगर आप इसको एलसीएम लेके दोबारा से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। और y अपॉन एक्स क्या है? देखो इस ट्राइंगल में y अपॉन एक्स, दिस इज नथिंग बट tan अल्फा, और y अपॉन आर माइनस एक्स, दिस इज नथिंग बट tan बीटा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या ये इंक्लाइन प्लेन पे वैलिड रहेगा? तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है, और इंक्लाइन प्लेन तो छोड़ो, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पे ही आप अप्लाई कर पाएंगे, तो ये रिजल्ट भी वहीं अप्लाई होगा। जैसे मान लो अगर आपने किसी हाइट से प्रोजेक्ट कर दिया, तो अगर मैं कुछ पॉइंट ले लूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने की कोशिश करूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो आर की वैल्यू है वो तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए थी, जो इस फॉर्मूले में थी, ठीक है। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए ही अप्लाई होगा।
समझ आ गया होगा सबको। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं और उसमें यूज देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ कुछ जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले आप पॉज करके खुद से ट्राई कर लें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए खुद से ट्राई कर लें। पहले क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। A shell fired from the base of a mountain just clears it। ठीक है, अगेन ग्रेजिंग जैसा सिचुएशन है। अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या दिया हुआ है, अल्फा। एंगुलर एलिवेशन ऑफ द समिट क्या है, बीटा। तो एंगुलर एलिवेशन जो है समिट का मतलब इसका जो पीक है, अब यहाँ पे एज्यूम करना है कि जो माउंटेन है वो सिमेट्रिकल है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया, बीटा। तो आपसे पूछ रहा है कि जो पीक का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा काम सिंप्लीफाई हो गया, क्यों, क्योंकि ये एंगल भी क्या बनेगा, बीटा, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस माउंटेन एज सिमेट्रिकल। तो सॉल्यूशन में अगर हम देखें, पॉज करके आप लोग ट्राई कर लें पहले। अगेन विल बी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी tan थीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसके अल्फा और बीटा में कंफ्यूज ना है। थीटा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इसने यहाँ पर अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन माना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दोनों सेम है, तो हमें निकालना है बीटा। तो क्या कर दो, हाफ इधर ले आओ, tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा। बहुत ही सिंपल है, रिजल्ट को यूज करके काफी इजी हो जाता है। बीटा जो है आपका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ले लो, tan अल्फा बाय 2। तो देख सकते हैं सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका, दिस विल बी अ बीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पीक। तो आपका भी आंसर आ गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं और थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज किया इलस्ट्रेशन के। अगेन आप पॉज करके दोबारा से कर ले, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है नीट और जेईई मेंस के लिए, इसको देख लेंगे। टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। डायग्राम बना के समझते हैं, एक बार आप ट्राई कर लें। ठीक है, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, तो एक वॉल है यहाँ पर, 3 मीटर इज द हाइट एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो ये डिस्टेंस 18 मीटर। तो मुझे लग रहा है कि आपको सिचुएशन समझ आ चुकी है और जस्ट ग्रेजिंग वाली सिचुएशन है। अब यहाँ पर जो अल्फा और बीटा सेम नहीं है, देख सकते हैं आप। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को क्या मान लो, थीटा। क्या यहाँ पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर ले या वही रिजल्ट अप्लाई कर ले, हाँ कर सकते हैं, देखो बहुत ईजी हो जाएगा काम। इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, अल्फा, इसको मान लिया बीटा। क्या लिख सकते हैं, tan थीटा tan अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा। तो अभी आप एग्जांपल आपको सिंपल लग रहे होंगे, आगे चल के एक एडवांस क्वेश्चन करेंगे उसमें अच्छा लगेगा। tan अल्फा क्या लिखोगे, 3/6 इस ट्राइंगल में, इतना तो लिख पाओगे। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan बीटा क्या लिख दिया, 3/18, सो दिस इज tan थीटा। अब यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, सो दिस इज 1/2 प्लस 1/6। ठीक है, और फर्स्ट वाले टर्म में 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, सो दिस विल बी 3/6, ये आ जाएगा 4/6 मतलब 2/3। सो व्हाट इज थीटा हेयर, tan इनवर्स ऑफ 2/3। तो अपना आंसर चेक कर लो, यही आया कि नहीं आया, आया तो बहुत शानदार है। जिसका नहीं आया देख ले एक बार सॉल्यूशन को। तो ये थोड़ा सा और अच्छा एप्लीकेशन है। और अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, ये भी सिमिलर टाइप का है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक रिजल्ट शो करना चाहता हूँ जिसको आप मेमोराइज कर सकते हैं नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए। क्वेश्चन रीड करेंगे दोबारा से। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एंगल 45 डिग्री 8 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वॉल, जस्ट टचेज द टॉप एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड ऑन द अपोजिट साइड एट अ डिस्टेंस 4 मीटर। तो लगभग सिमिलर ही काम है, सिर्फ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या 45, तो उससे एक बढ़िया सा रिजल्ट बन सकता है। तो अभी सॉल्यूशन में पॉज करके पहले सॉल्व कर लो। अभी सॉल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल वैल्यूज लेके सॉल्व कर रहा हूँ। थीटा को 45 ले रहा हूँ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 45 ले रहा हूँ। ठीक है, तो उस रिजल्ट को आप याद कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में टाइम सेव करने के लिए एग्जामिनेशन में। तो मान लो आपके पास कोई वॉल है एच, ए सिमेट्रिकल लोकेशन पर है, जरूरी नहीं कि बीच में है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान लिया 45, बाकी चीज मैं वेरिएबल मान रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस वॉल का डिस्टेंस कुछ ए मान लो, और जहाँ पर ये बॉल लैंड करी
वहाँ से वॉल का डिस्टेंस क्या मान लिया b। अगेन उस रिजल्ट को यूज़ करते हैं अपने जादुई रिजल्ट tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब 45 डिग्री के लिए यहाँ पर tan थीटा क्या हो गया 1 हो गया। tan अल्फा क्या लिखोगे इस ट्राइंगल में, tan अल्फा तो लिख पाओगे h अपॉन a लिख दें डायरेक्टली। tan बीटा क्या होगा, ये बीटा है तो tan बीटा क्या हो गया h अपॉन b। a और b सबको समझ आ रहा क्या है, तो अपने नोट्स में इसको अच्छे से लिख लेंगे कि a और b क्या है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, ए बी b इंटू एच प्लस ए इंटू एच, दिस इज 1। तो अगर हम यहाँ पे हाइट ऑफ वॉल निकालना चाहें तो ए बी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a प्लस बी। तो अगर आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है तब आप इस रिजल्ट को यूज कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द हाइट ऑफ द वॉल। ए और बी क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उस वॉल के डिस्टेंस, और बी क्या है, उस वॉल का पॉइंट ऑफ लैंडिंग से डिस्टेंस। तो इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करके देखो, ए और बी जस्ट पुट कर देंगे और कुछ नहीं, काम खत्म हो जाएगा। तो 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4 12, तो ये क्या आ जाएगा 8 अपॉन 3, सिंपल। तो आप देखो ये क्वेश्चन जो हैं कितनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं इफ यू आर यूजिंग द रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पी वाई क्यू पे आते हैं, ठीक है, रीड करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the horizontal elevation angle of the projectile at its highest point as seen from point of projection। डायग्राम बनाते हैं दोबारा, 2011 का क्वेश्चन है। अब हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है तो वहां से आपको क्या क्लिक करना है कि अल्फा और बीटा क्या होंगे सेम, हाईएस्ट पॉइंट के लिए अल्फा और बीटा होंगे सेम, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना 45, तो ये अल्फा मान लो, तो ये भी अल्फा होगा, तो ये अल्फा हमें निकालना है इस बार। अगेन यूज द मैजिकल रिजल्ट, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसको भी क्या लिख दिया tan अल्फा। खुद से सॉल्व कर लेंगे पहले पॉज करके, 2 tan अल्फा, तो यहाँ पर tan थीटा अपॉन 2, दिस इज योर tan ऑफ अल्फा। तो इस रिजल्ट को भी थोड़ा सा देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इज नथिंग बट tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2, tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्रीज, तो अल्फा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, थर्ड। तो देख सकते हैं दो दो लाइन में क्वेश्चन खत्म होते जा रहे हैं, सबका आ गया। और आगे चलते हैं, अच्छा एक एडिशनल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे एक चीज इसने क्या पूछी हुई है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन। क्वेश्चन रीड करो, रेंज ऑफ अ गन विच फायर्स अ शेल विद मजल स्पीड v कितनी है r। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन बताओ। अब ये गन का एलिवेशन कैसे बनता है, देखो गन का एलिवेशन मतलब t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है। तो ही इज आस्किंग व्हाट, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही पूछ रहा है। देखो अगर आपको बोले कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ गन बताओ, तो इसका मतलब आपने गन को किस एंगल पे होल्ड किया हॉरिजॉन्टल के साथ, सो दैट इज नथिंग बट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। समझ में आ गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को इस टाइप से यूज किया हुआ है यहाँ पर। अब रेंज का फॉर्मूला क्या है, सॉल्व कर लेंगे सब लोग जल्दी से, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। रेंज का फॉर्मूला क्या लिखोगे, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जहाँ पर थीटा क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और हमारे लिए इस क्वेश्चन में दिस इज ओनली द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो जी आर अपॉन वी स्क्वायर, दिस इज साइन 2 थीटा, यहाँ से क्या निकल के आया साइन इनवर्स जी आर अपॉन वी स्क्वायर, तो इसका हाफ अगर आपने कर दिया तो दिस इज योर थीटा एंड दिस इज ऑल्सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन। तो थीटा कितना आ गया हाफ साइन इनवर्स जी आर अपॉन वी स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने लोग आ गया, चलो सर बहुत देर से टाइम पास कर रहे हो, आप कुछ अच्छा क्वेश्चन बताओ जिसमें हमें मजा आ जाए। देखते हैं एक क्वेश्चन अच्छा, प्रोजेक्टाइल टेक्स ऑफ विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल ऑफ एलिवेशन 45। तो देखो यहाँ पर आपने एंगल ऑफ एलिवेशन को दोबारा यूज कर रहा है, सो दिस इज नथिंग बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इट इज एबल टू क्लियर 2 हर्डल्स ऑफ हाइट 2 मीटर ईच। जिसने ये क्वेश्चन कर लिया मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है। सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डिस्टेंस d, तो d निकालना है और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द फर्स्ट हर्डल, ठीक है।
सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो पॉज करके। सिचुएशन देखो कैसी है। देखो दो, अच्छा 10 मीटर पर सेकंड फेंका 45 डिग्री पे, ये मेंशन कर लेते हैं जल्दी से। 2 मीटर ईच के 2 हर्डल्स हैं, ठीक है। अब ये सेम हाइट के हैं तो इसका मतलब सिमेट्रिकल लोकेटेड होंगे, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डी, ठीक है। ये डी आपको निकालना, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करें तो इसी रिजल्ट को यूज़ करेंगे। देखो मान लेते हैं आप सॉल्व कर लो अपने तरीके से, और फिर लास्ट में आंसर्स मैच कर लेंगे। देखो मान लो मैं इस डिस्टेंस को कुछ ए मान लेता हूँ, एंड दिस इज ऑल्सो ए, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से पता चल रही है, रेंज जो है किसके बराबर है, 2a+d के। रेंज जो है 2a+d, ए और ए सेम होंगे, सिमेट्रिकल सिचुएशन है। अच्छा रेंज का फॉर्मूला हमें पता भी है, क्या फॉर्मूला है, u² sin 2θ अपॉन g, दिस इज 2a+d, ठीक है। देखो यहाँ पे d और a निकालने मतलब दो इक्वेशन चाहिए अपने को, सीधी सी बात ही है। तो एक इक्वेशन यहाँ से लिख लेते हैं, अभी u वैल्यू हमें पता है 10 तो 100, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना 45, तो sin 90 कितना हो गया 1 हो गया, g को 10 ले लो, 2a+d। तो पहली इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, 2a+d, दिस इज 10, फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन और निकाल लो, खत्म हो जाएगा काम। अच्छा दूसरी इक्वेशन मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, देखो कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन शो किए इस पॉइंट के लिए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से और जो आपका लैंडिंग पॉइंट है, तो इसको मैंने अल्फा मान लिया कुछ, इसको बीटा मान लिया। क्या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, देखो तो वो रिजल्ट तो यूज़ कर सकते हैं कि नहीं बताओ। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा। क्या लिखोगे, tan थीटा तो 1 हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना 45, tan अल्फा क्या लिखोगे इस ट्रायंगल में, जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 अपॉन ए, प्लस tan बीटा क्या लिखोगे, देखो tan बीटा लिखेंगे 2 अपॉन डी प्लस ए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ रही है, अगर आप इसको कर दोगे सिंप्लीफाई, काम हो जाएगा खत्म। तो हम क्या करते हैं देखो, अच्छा d प्लस ए, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस डी, तो a प्लस डी को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 10 माइनस ए, सब्स्टिट्यूट दिस हेयर, 10 माइनस ए, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन ए प्लस डी को क्या लिखोगे 10 माइनस ए, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 माइनस ए प्लस 2a, दिस इज 1। सॉल्व करो इसको आगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, कौन सा a, 10 माइनस ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 2a प्लस 20 माइनस 2a, ये 2a और ये 2a तो खत्म हो गया, तो 10a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, ए क्या लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, तो आ जाएगा 10 प्लस माइनस 100 माइनस 80 कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 20 अपॉन 2। सो दिस इज योर, ये कितना है आंसर 5 प्लस माइनस 20 को क्या लिख सकते हो 2√5, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस √5, ठीक है। अब यहाँ पर दो आंसर आ रहे हैं, कौन सा आंसर ले, कौन सा आंसर ले बताओ। देखो हमें निकालना है इस वाले पॉइंट का लोकेशन, फर्स्ट हर्डल का जो लोकेशन है दैट विल बी 5 माइनस √5, सो दिस इज व्हाट यू कैन से अराउंड 2.76, ठीक है। √5 इतना 2.24 के आसपास, और ये जो a की वैल्यू है अब आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से d कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स या हर्डल्स लगभग 4.48, तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो जल्दी से कंक्लूड कर देते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है पहले ही। तो इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा प्लस tan बीटा कैसे आता है, कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, और उसके क्या 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 यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं। अच्छा यहाँ पे हमने एक
हाइट ऑफ वॉल वाला क्वेश्चन देखा, अगर आपका थीटा 45 डिग्री है तो हाइट ऑफ वॉल क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन ए प्लस बी, जहाँ ए और बी तो पता है ना अब क्या है। इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन इज नथिंग बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हाईएस्ट पॉइंट क्या लिखा आपने, tan अल्फा इज इक्वल टू tan फाई अपॉन 2। तो एंगल निकालने के लिए इसका इन्वर्स लेना है, तो इन रिजल्ट्स को थोड़ा सा देख सकते हैं।